नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री देउवा सहित के टोली द्वारा प्रस्तावित निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के अनुगमन कम से कम क्षति में निर्माण करेला प्रस्ताव ले आवेला जोड़। नेकपा माओवादी केंद्र के विद्यार्थी संगठन अखिल क्रांतिकारी में विवाद बढ़ल, असंतुष्ट पक्ष द्वारा अलग भेला के आयोजना। ऑनलाइन से ही मतदाता नामावली दर्ता करे वाला प्रविधि अंतिम चरण में कार्यालय तक पुगे परे के बाध्यता के अंत करे के निर्वाचन आयोग की तैयारी। भारत के मणिपुर में भूस्खलन में पड़ के मृत्यु होने वाला की संख्या 18 पुगल, दर्जनों बेपत्ता। लगातार के वर्षा के कारण उद्धार में कठिनाई। कनाडा भ्रमण में रहल नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली द्वारा अभ्यास खेल में स्थानीय ओंटारियो क्रिकेट क्लब की हार। अब पूरा समाचार। प्रस्तावित निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के स्थलगत अनुगमन करे खातिर प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा सहित के टोली बारा पुगल बा। अवलोकन में प्रधानमंत्री देउवा सहित नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव, खानेपानी मंत्री उमाकांत चौधरी के टोली बारा पुगल हुए। अनुगमन बाद टोली प्रस्तावित विमानस्थल निर्माण होके वाला क्षति और कम से कम क्षति में निर्माण करे वाला हिसाब से प्रस्ताव सब ले के जनौले बा। 5 स्तर में पहिरो में घर दबावला से 3 जने बेपत्ता भइल बा। फालेलुंग गाउँपालिका 7 बहीदिन के रूपलाल मगर के घर पहिरो से दबावला से 42 वर्ष के रूपलाल सहित उनकर पत्नी 38 वर्ष के गोमा और 19 वर्ष के भतीजी एलिसा बेपत्ता भइल बाड़े। बेपत्ता के खोजी हो रहल बाटे। कालू राती पहिरो से घर दबावला से रूपलाल के काका 71 वर्ष के दल प्रसाद मगर अलगे बाँचे में सफल भइल बाड़न। पहिरो से ढुंगा माटी बनल घर तथा गोठ बहावल जिला प्रहरी कार्यालय 5 थर जनौले बा। नेकपा माओवादी केंद्र के विद्यार्थी संगठन अखिल क्रांतिकारी के विवाद उत्कर्ष में पुगल बा। असंतुष्ट पक्ष आज अलगे भेल आयोजना कर रहल बा। बानेश्वर कैंपस में होखेवाला भेला से राष्ट्रीय भेला आयोजक समिति घोषणा करे के असंतुष्ट विद्यार्थी सब बतौले बा। असंतुष्ट पक्ष के नेतृत्व पवन कार्की कर रहल बाड़न। वहाँ के संगठन के उपाध्यक्ष रहलन, लेकिन उहाँ सहित कुछ नेता सब कार्रवाई में पड़ल बाटे। कार्की सहित के विद्यार्थी नेता पर कार्रवाई कैला बाद अखिल क्रांतिकारी के विवाद थप उत्कर्ष में पुगल हुए। असंतुष्ट पक्ष के विद्यार्थी नेता के मुताबिक आज बानेश्वर कैंपस से पवन कार्की के संयोजकत्व में 199 सदस्यीय विशेष राष्ट्रीय भेला आयोजक समिति घोषणा होगी। अभिनय आयोजक समिति सदस्य सबके नाम संकलन कर रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। निर्वाचन आयोग ऑनलाइन से ही मतदाता नामावली दर्ता करे वाला मिले के हिसाब से प्रविधि अंतिम चरण में पुगल जनौले बा। ऑनलाइन से विवरण भरे वाला मिले किस्म से सॉफ्टवेयर तैयार हो चुकल और कुछ प्राविधिक काम बाकी रहल आयोग जनौले बा। आयोग ऐसन सुविधा उपलब्ध करावला बाद मतदाता नामावली दर्ता तथा अध्यावधिक करे खातिर जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय और इलाका प्रशासन कार्यालय में पुगे परे के बाध्यता के अंत होखे के आयोग जनौले बा। सॉफ्टवेयर मोबाइल से ही अपन विवरण राख सके वाला हिसाब से सॉफ्टवेयर डिजाइन कैल गई बाटे। विवरण सहित के कागजात अपलोड कैला बाद व्यक्ति के मोबाइल में नंबर उपलब्ध होगी और उहे नंबर के आधार में संबंधित निर्वाचन कार्यालय से बायोमेट्रिक लेके प्रमाणीकरण करके नामावली दर्ता करे के मिले। ऑनलाइन प्रविधि के सुविधा भइला बाद अन्य विवरण घर से ही भरे के मिले के भी प्रमाणीकरण के खातिर एक बेर संबंधित कार्यालय में पुगे परे के आयोग जनौले बा। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल के केंद्रीय कार्य समिति के बैठक यही अषाढ़ 27 और 28 गते पर्सा के ब्रिगज में होखे के भइल बा। जसपा नेपाल केंद्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारी के मुताबिक पार्टी के आवेला बैठक पर्सा के ब्रिगज में बैठक बोलावल गइल बा। 2 दिन तक चले वाला बैठक में पार्टी के पिछिलका अवस्था, संगठन सुदृढ़ीकरण और आगामी प्रदेश और संघीय निर्वाचन के पूर्व तैयारी के खातिर रणनीति तैयारी के विषय में छलफल होके के बतावल गइल बा। अब आर्थिक समाचार। इतवार से सुख तकले भइल कारोबार में नेप्से सूचक 9.95% से बढ़ल बाटे।
यह हफ्ता भइल कारोबार में 166.71 अंक से बढ़ के 2028.77 बिंदु में आ पहुंचल बा। परिसूचक बीतल हफ्ता 1862.06 में रोकल गई रहे। लगानीकर्ता से राखल मांग संबोधन होखे के अपेक्षा और सरकार भी बाजार प्रति सकारात्मक देखे लागला बाद बाजार में सुधार होते गई हुए। नेप्से सूचक 1900 के मनोवैज्ञानिक परीक्षण से उठे लागल संगे 2000 के परीक्षण कल गई बा। यह हफ्ता कारोबार रकम में भी 39.50% से वृद्धि भइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। कनाडा भ्रमण में रहल नेपाली टोली अभ्यास खेल में ओन्टारियो क्रिकेट क्लब के पराजित कैले बा। नेपाल ओन्टारियो के 69 रन से हरौलक हुए। नेपाल से देहल 221 रन के लक्ष्य पीछा कैल ओन्टारियो 42 ओवर 5 बॉल में ऑल आउट होकर 151 रन ही बनावे सकल। कनाडा संग के सीरीज से पहले नेपाल अभ्यास खेल खेले लागल है। अब नेपाल कनाडा के राष्ट्रीय टोली से 2 गो खेल के एक दिवसीय सीरीज खेली। नेपाल और कनाडा बीच के पहिल का एक दिवसीय जुलाई 4 और दोसर का एक दिवसीय जुलाई 5 में होगी। ओकरा बाद नेपाल स्कॉटलैंड में विश्व कप लीग 2 अंतर्गत के त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सीरीज खेली। नेपाल स्कॉटलैंड में होखे वाला लीग 2 अंतर्गत के सीरीज में घरेलू टोली और नामीबिया से खेली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री देउवा सहित के टोली द्वारा प्रस्तावित निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के अनुगमन कम से कम क्षति में निर्माण करेला प्रस्ताव ल्यावेला जोड़। नेकपा माओवादी केंद्र के विद्यार्थी संगठन अखिल क्रांतिकारी में विवाद बढ़ल, असंतुष्ट पक्ष द्वारा अलग भेला के आयोजना। ऑनलाइन से ही मतदाता नामावली दर्ता करे वाला प्रविधि अंतिम चरण में, कार्यालय तक पुगे पड़े के बाध्यता के अंत करे के निर्वाचन आयोग की तैयारी। भारत के मणिपुर में भूस्खलन में पड़ के मृत्यु होने वाला की संख्या 18 पुगल, दर्जनों बेपत्ता। लगातार के वर्षा के कारण उद्धार में कठिनाई। कनाडा भ्रमण में रहल नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली द्वारा अभ्यास खेल में स्थानीय ओन्टारियो क्रिकेट क्लब के हाथ। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।